सबसे पहले बात करेंगे ईद करीब आते ही मुनाफाखोर बेलगाम हो गए। फैसलाबाद इंतजामिया माफिया को नकेल डालने में नाकाम। डिवीजन में सब्ज मसाले और सब्जियां बददस्तूर पहुंच से दूर। अदरक 600 रुपए, लहसुन 10 रुपए महंगा, प्याज 204, लीमू 290 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगा। फैसलाबाद में ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 634 रुपए, फार्मी अंडे 279 रुपए दर्जन में बिकने लगे। शहर में सब्जियां और फल भी महंगे। आलू कच्चा छिलका 54 रुपए, आलू नया 38 रुपए, प्याज दर्जा अव्वल 204 रुपए किलो पर बरकरार। टमाटर 99 रुपए में फरोख्त होने लगा। लहसुन 10 रुपए महंगा होकर 615 रुपए किलो हो गया। लीमू 290 रुपए किलो मुकर्रर। सब्ज मिर्च 130 रुपए, फूल गोभी 37 रुपए किलो में दस्तयाब। सेब 325 रुपए, अनार बदाना 650 रुपए, अनार कंदारी 370 रुपए किलो मुकर्रर। स्ट्रॉबेरी 150 रुपए, अमरूद 185, खरबूजा 150 रुपए किलो में फरोख्त होने लगे। जंग में चिकन रवां साल की बुलंद तरीन सतह पर 634 रुपए फी किलो तक पहुंच गया। प्याज की कीमत 204 रुपए किलो फी किलो तय पाई। टमाटर 95, आलू 54, लीमू 130 रुपए फी किलो में बिकने लगा। भिंडी 340 रुपए किलो, कद्दू भी महंगा 105 रुपए किलो में दस्तयाब। बैंगन 65 रुपए, शलजम 35 रुपए किलो हो गए। सेब काला कुल्लू 315, सेब गोल्डन 200 रुपए और खरबूजा की कीमत 150 रुपए किलो में जारी। केला 190 रुपए फी दर्जन और अनार 540 रुपए किलो तक मिलने लगा। चन्योट सब्जियों और फलों की कीमतों में अतार चढ़ाव। आलू 50 रुपए, प्याज 190 रुपए, टमाटर 85, लहसुन 600 रुपए किलो तक जा पहुंचे। अदरक 570, भिंडी 310, गोभी 75, सब्ज मिर्च 125, लीमू 110 और शिमला मिर्च 140 रुपए किलो में मिलने लगी। सेब 320, खजूर 310, केला 185 रुपए दर्जन और अनार 350 रुपए, अंगूर 500 रुपए किलो में फरोख्त होने लगे। टोबा टेक्सिंग में सब्जियों और फलों की कीमतों में मिला जुला रुझान। सेब 315, खजूर ईरानी 470, अनार 450, अमरूद 175 रुपए किलो हो गए। आलू 52 रुपए, टमाटर 100, लहसुन 200 और अदरक 590 रुपए किलो में दस्तयाब। सब्ज मिर्च 125, लीमू 130, खीरा 35 और शिमला मिर्च 140 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। शहरियों का इंतजामिया से अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में रिलीफ का मुतालबा। रमजान के आखिरी अशरा में फल और सब्जियां गरीब की पहुंच में न आ सकी। अहमदपुर सियाल के शहरी फट पड़े, कहा रिलीफ कब मिलेगा। प्याज 140, गोभी 80, कद्दू 120, आलू 60 और शिमला मिर्च 150 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी। सेब काला कुल्लू 250, केला 220 फी दर्जन में फरोख्त होने लगा। शहरियों ने ईद से कबल अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में हुकूमत से रिलीफ का मुतालबा कर दिया। और नाज़रीन, रमजान खत्म होने के करीब शहरी ताहाल सस्ते आटे की सहूलत से महरूम। चन्योट के यूटिलिटी स्टोर्स पर खवातीन दिन भर कतारों में खड़े रहने पर मजबूर। हुकूमत का रिलीफ फ्राहम करने का वादा पूरा ना हो सका, खवातीन फट पड़ी। रमजान का आखिरी अशरा, चिन्योट शहरियों को ताहाल सस्ता आटा ना मिल सका। यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर शहरियों का रश, रोजे की हालत में सारा दिन लाइनों में खड़े रहने पर मजबूर। हुकूमत का रिलीफ फराहम करने का वादा पूरा ना हो सका, खवातीन फट पड़ी। कहा पूरा दिन यहाँ खड़े रहते हैं, हमें आटा नहीं मिलता। यकम रमजान से चक्कर लगा रहे हैं, बारी आने पर आटा खत्म हो जाने की निवीद सुना दी जाती है। भाई पूरा रमजान में 4-5 चक्कर लगा लिया। सुबह 6 बजे रोजा रख के आते हैं, छोटे छोटे बच्चे छोड़ के आटा नसीब होता। हुकूमत को चाहिए कि हर स्टोरों पे, जो फाटक पे भी है, हर स्टोरों पे आटा इतना भेजे। सस्ता आटा लंबी कतारों में खड़े शहरियों के लिए ख्वाब बन गया। आटे का कोटा कम होने के बायस शहरी खाली हाथ लौटने लगे। सर जिस टाइम आते हैं वो कहते हैं आपने लिया हुआ है। इधर से जो भी सिफारिशी आते हैं उनको ये अवाम, गरीब अवाम को मिल ही नहीं रहा है। शहरियों ने आला हुकाम से हंगामी बुनियादों पर आटे की कीमतों को कंट्रोल करने और सस्ते आटे का कोटा बढ़ाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ कुमैल हैदर, सिटी 41 चिन्योट। फैसलाबाद में एनएफसी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग के मुलाजमीन सड़कों पर आ गए। जड़ावाला रोड पर एहतजाजी धरना। डेली वेजेस की मुस्तकिली, कम अज कम माहाना उजरत पर अमल दरामद का मुतालबा। 7 साल से तनख्वाहें बढ़ी, ना प्रमोशन हुई, मुजाहिरीन की नारेबाजी। फैसलाबाद में एनएफसी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग के मुलाजमीन का एहतजाजी मुजाहरा। डेली वेजेस को मुस्तकिल करने और कम अज कम माहाना उजरत पर अमल दरामद का मुतालबा। 7 साल से तनख्वाहें बढ़ी, ना प्रमोशन हुई, मुजाहिरीन के नारेबाजी। बोले मुलाजमीन के हाउस रेंट में इजाफा, माली स्वीपर्स और डेली वेजर्स को मुस्तकिल किया जाए। इंतजामिया पंजाब हुकूमत की जानिब से मुख्तस कम अज कम माहाना उजरत 32,000 रुपये मुकर्रर करे। ये सारा काम जो है वो मैनेजमेंट का है। मैनेजमेंट कहती है हमारे इख्तियार में नहीं है, हमारे पास ये नहीं है। जब कोई स्ट्रिक्टली एक्शन लेने की बारी आती है तो फिर वो सबसे पहले मौजूद होती है। तो हमारा मुतालबा है कि हमें हमारे हकूक दिलाए जाए, हमारी सैलरी बढ़ाई जाए और जो हमें प्रमोशन है वो की जाए। 25,000 तनख्वाह है, 26,000 तनख्वाह है। आज दिन छुट्टियां कट देंगे ने, डेली वेज से बंदे ने अपने न 200 बंदे रखे हुए ने। साडे तो इलावा
ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਰਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗਏ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। सदर लेबर यूनियन NFC मोहम्मद इरफान कहते हैं मुलाजमीन का मजीद मुआशी कत्ल कबूल नहीं करेंगे, मुतालबात तस्लीम न होने पर एहतजाज का दायरा कार वसी करेंगे। कम से कम उजरत 25,000 रुपये मिल रही है, जबकि गवर्नमेंट का जो लागू है 2023 में बजट ने किया था 32,000 रुपये है, उसका ना बकायाजात मिला है ना ही उसका अपना लागू हुआ है। हमारे बच्चों का पढ़ाई से महरूम हो रहे हैं, इलाज नहीं हो रहा, बड़े मसाइल बन गए हैं, हमारे मजबूर हैं कि हम एहतिजाज करें। मुजाहिरीन का कहना था कि महंगाई को मद्देनजर रखते हुए 25% डिस्पैरिटी अलाउंस को लागू किया जाए। कैमरामैन इशफाक बुखारी के साथ अरसलान दुरानी, सिटी 41 फैसलाबाद। बहरान पर बहरान, टेक्सटाइल इंडस्ट्री मुश्किलात से दो चार, बरामदात में कमी से सनतकार परेशान, सनत की बंदिश के खतरात, मजीद मजदूर बेरोजगार होने का खदशा पैदा हो गया। सनतकार कहते हैं सारी उम्र की जमा पूंजी डूब रही है। पाकिस्तान की मजमूई बरामदात में टेक्सटाइल मसनूआत को बुनियादी हैसियत हासिल है। ये शोबा न सिर्फ मुल्क में ज़र मुबादला के हसूल का सबसे अहम जरिया है बल्कि रोजगार की फराहमी में भी इससे खास अहमियत हासिल है। मगर अब इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल से एक्सपोर्टर्स के साथ टेक्सटाइल इम्पोर्टर्स भी परेशान हैं। बरामदात में कमी से दरामदात और मैन्युफैक्चरर्स पर भी मनफी असरात पड़ने लगे। कम होती बरामदात से टेक्सटाइल सनत से जुड़े कारोबार शदीद मुतासर, बेरोजगारी का नया तूफान सरों पर मंडलाने लगा। पाकिस्तान में टेक्सटाइल बरामदात का 60% दरामदात पर मुनहसर है। साबिक सीनियर नायब सदर चैम्बर फारूक यूसुफ कहते हैं हमारा कारोबार तब चलेगा जब मकामी और बरामदी सनत चलेगी। तो हम एक्सपोर्ट को हमेशा बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन हमें जो है वो ऐसी मशीनरी चाहिए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए पाकिस्तान में, जिससे हम अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा सकें। अपने प्रोडक्शन को बढ़ा के ही अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं। फिर इसी तरह देखें इंपोर्ट पे अभी आप देखें कि सोलर इंडस्ट्री जो है इसकी बड़ी इंपोर्ट हुई, फिर इसको बैन कर दिया गया, मनी लॉन्ड्रिंग भी हुई, कुछ लोगों ने इसका गलत इस्तेमाल भी किया। सनतकार कहते हैं मकामी कारोबार तो पहले ही तबाह हो चुके, हुकूमत ने फौरी तवज्जो न दी तो बरामदी सनत को भी ताले लग जाएंगे। कैमरामैन कमर बूटा के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, सिटी 41 फैसलाबाद। FBR की सुस्ती सनतकारों पर भारी, बर वक्त NOC जारी न होने से टेक्सटाइल से वाबस्ता सैकड़ों सनतकारों को मुश्किलात व गैर सेल्स टैक्स खाम माल की खरीदारी और डिफेंस अदायगियों के मामलात लटक गए। FBR की गफलत सनतकारों के लिए परेशानी का बायस बनने लगी। बर वक्त NOC ना जारी होने की वजह से टेक्सटाइल से वाबस्ता सैकड़ों सनतकारों को बगैर सेल टैक्स खाम माल की खरीदारी में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की रिफंड अदायगियों के लिए मामलात भी लटक गए। FBR हेडक्वार्टर ने फील्ड फार्मेशन को तरजीही बुनियादों पर कमेटियां तश्कील देने का हुक्म दिया था, जबकि फैसलाबाद डिवीजन में 100 से ज्यादा केसेस इल्तवा का शिकार हैं। टैक्स गुजारों के मुताबिक NOC बर वक्त जारी न होने से मुश्किलात पड़ रही हैं। FBR हुकाम के मुताबिक केसेस की हतमी मंजूरी हेडक्वार्टर से होती है, वहां से मंजूरी के बाद किसी भी टैक्स गुजार को NOC जारी किया जाता है। कैमरामैन मोहम्मद जुनैद के साथ हुमैर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद। में CNW के ऑफिसर्स की मुबैना गफलत, टोबा टेक्सिंग में रिंग रोड पर फाटक की तामीर का मंसूबा लटक गया, शहरी परेशान। 3 करोड़ के फंड्स जारी न करने पर महकमा हाईवे ने सारा मलबा महकमा CNW पर डाल दिया। महकमा CNW के अफसरान की नहली, टोबा टेक्सिंग में बाईपास रिंग रोड की तामीर का बड़ा मंसूबा ठप हो गया। महकमा हाईवे ने रिंग रोड को आबाद करने के लिए महकमा रेलवे से फाटक की मंजूरी ली। महकमा CNW से फाटक की तामीर के लिए 3 करोड़ रुपए मांगे गए, जो गुज़िश्ता 10 सालों के दौरान जारी न हो सके। शहरियों का कहना था कि ट्रैफिक शहर के अंदर से गुजरती है, फाटक न होने से मुश्किलात का सामना है। हमें बहुत मुश्किल होती है, फाटक बनना चाहिए वो ज़रूरी है। तो जब फाटक नहीं है उधर से हम जाते हैं तो उधर बहुत ज़्यादा रश होता है, स्कूल के टाइम तो बहुत ज़्यादा रश होता है, तो उधर से जाना बड़ा मुश्किल होता है। हैवी ट्रैफिक शहर से अंदर से जाती है, शहर के अंदर से। फाटक बनना बहुत ज़रूरी है जी। काफ़ी देर की यह सड़क बन चुकी है लेकिन फाटक नहीं बना रहे, अवाम बहुत परेशान है। MPA अमजद अली जावेद का कहना था कि CNW के पास फंड्स मौजूद हैं, अफसरान की सुस्ती की वजह से काम इतने लंबे अरसे से रुका हुआ है। सूबाई वजीर को मामला से आगाह कर दिया है। 2013-14 में बना, आज 24-10 साल हो गए हैं, उसकी यूटिलिटी कोई नहीं है। उस पैसे लगे हुए पैसे की, सिर्फ थोड़े से पैसे की, अगर ये 10 साल पहले तो शायद ये 40-50 लाख रुपए में ये काम हो जाता, अब वो 3 करोड़ रुपए में वो काम होगा, सिर्फ एक अफसर के साइन ना करने की वजह से। तो अब इसकी शुरुआत है इंशाल्लाह। इस तरह के जो बग्स हैं उसको दूर करने के लिए हम काम कर रहे हैं, बता रहे हैं हुकूमती सतह पे कि ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए, निज़ाम को चलना चाहिए। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से फाटक मंसूबा की तखीर पर नोटिस देने का मुतालबा किया है। कैमरामैन राशिद अनवार के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 टोबा टेक्सिंग।
DHQ अस्पताल चिन्योट में इंसुलिन की कमी का फुकतान, शुगर के मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। दूसरी तरफ रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर की तैनाती के लिए MPA मौलाना इलियास चिन्योटी ने वजीर आला और CO हेल्थ ने सेक्रेटरी को खत लिख दिए। चिन्योट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में इंसुलिन की अदम दस्तयाबी का मामला, शुगर के मरीजों को 1 माह से इंसुलिन वसूल करने में मुश्किलात का सामना। MSDHQ का कहना था कि हमारे पास इंसुलिन कम तादाद में मौजूद है, हम इमरजेंसी के मरीजों को इंसुलिन फराहम कर रहे हैं। OPD में आने वाले मुस्तहिक मरीज ज़कात फॉर्म के जरिए इंसुलिन वसूल कर सकते हैं। जितने भी शुगर के मरीज हैं उनको हम इंसुलिन दे रहे हैं। सबसे पहले हमारी इमरजेंसी और IPD जो है वहाँ पे अवेलेबल है इंसुलिन, और जो हमारे OPD के मरीज़ हैं शुगर के, उनके लिए शुगर की जो मेडिसिन है 20,000 हमने कल रिसीव कर ली हैं, वो हमने NCD वालों को दे दी हैं। वहाँ से हम शुगर की दवाई दे रहे हैं। जहाँ जो इंसुलिन पे मरीज़ हैं उनको हम थ्रू ज़कात फंड हम उनको इंसुलिन दे रहे हैं। दूसरी जानिब DHQ अस्पताल में 2 माह से रेडियोलॉजिस्ट की सीट खाली है। बर वक्त तैनाती न होने की वजह से मेडिको लीगल सर्टिफिकेट इजरा भी बंद है। MLC के लिए शहरियों को जंग और फैसलाबाद भेजा जा रहा है। मौलाना मोहम्मद इलियास चिन्योटी ने वज़ीर-ए-आला पंजाब से फौरी रेडियोलॉजिस्ट की तैनाती की इस्तदाह की है, जबकि CEO हेल्थ डॉक्टर सुहेल तारिक ने भी सेक्रेटरी हेल्थ को फौरी तैनाती की दरख्वास्त की। सिटी 41 पर खबर नशर होने के बाद महकमा सेहत ने डॉक्टर मोहम्मद शुएब को चिन्योट में रेडियोलॉजिस्ट का आर्जी चार्ज दे दिया। 4 दिन चिन्योट और 2 दिन जंग ड्यूटी देंगे। फेस्को का बिजली चोरों के खिलाफ एक्शन, 24 घंटों में 20 बिजली चोरों को धर लिया। बिजली चोरों को 45,000 से ज्यादा डिटेक्शन यूनिट्स चार्ज किए। फेस्को का बिजली चोरों के खिलाफ एक्शन, 24 घंटों में 20 बिजली चोरों को धर लिया। बिजली चोरों को 45,000 से ज्यादा डिटेक्शन यूनिट्स चार्ज, 12,72,000 के जुर्माने। बिजली चोरों के खिलाफ मुतलका थानों में मुकदमा दर्ज। फेस्को हुकाम का कहना है कि बिजली चोरों से कोई रायत बरती नहीं जाएगी, बिजली चोरों को कैफे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। फेस्को के बिजली के खंभों पर दीगर कंपनीज और केबल की तार गुजारना जुर्म करार। बगैर महादा के फेस्को पोल से अपनी तारें गुजारने वाली कंपनी के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेस्को ने तमाम सर्कल्स को लेटर लिख दिया। बिजली के खंभों पर बगैर महादा के तारें गुजारने वाली कंपनीज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का हुक्म। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेस्को ने तमाम सर्कल्स को लेटर लिख दिया। नेट मीटरिंग का बढ़ता रुझान, फेस्को का 20,000 से ज्यादा ग्रीन मीटर्स खरीदने का फैसला। शोबा मटेरियल मैनेजमेंट ने फेस्को को हंगामी सूरत से आगाह कर दिया। मई के आखिर तक ग्रीन मीटर्स की खरीदारी लाजमी करार। फेस्को काम का कहना है कि सार्फिन की डिमांड के मुताबिक मटेरियल खरीदा जा रहा है। ग्रीन मीटर्स की डिमांड नेट मीटरिंग के बायस बढ़ी है। चिन्योट म्यूनिसिपल कमेटी इंतजामिया के नाअहली, शहर भर में तजावजात की भरमार। पैदल चलना शहरियों के लिए दर्द सर बन गया। चिन्योट में ईद करीब आते ही तजावजात माफिया ने सर उठा लिया। खवातीन को ईद की शॉपिंग करने में शदीद दुश्वारी का सामना। अंदरून बाजार हो या मेन शाहराएं, राहगीरों का पैदल चलना तक दुश्वार हो गया। शहरियों का कहना है कि शहर भर में तजावजात से ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो गई है। दुकानदारों ने अशिया निकालकर फुटपाथ पर रख दी हैं। DC साहब स्पेशली तौर पर म्यूनसिपल कमेटी इंतजामिया नजायज तजावजात वाले सिलसिला में दोबारा शुरू करे और उन्होंने अपने दुकानों के अंदर ढके ताकि गलियां बाजार खुलन, आवाम आसानी नाल गुजर सकें। शहरियों ने अरबाब इख्तियार से नोटिस लेने और तजावजात के खात्मे का मुतालबा कर दिया है। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में कमिश्नर्स अपील का ओहदा खत्म होने से टैक्स गुजारों की मुश्किलात बढ़ने का खदशा है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में कमिश्नर अपील का ओहदा खत्म होने से टैक्स गुजारों की मुश्किलात बढ़ने का खदशा। कमिश्नर अपील का ओहदा खत्म होने से टैक्स गुजार घर की दहलीज पर इंसाफ के हसूल से महरूम हो जाएंगे। FBR ऑफिसर के फैसलों के खिलाफ अपील के लिए लाहौर का सफर करना पड़ेगा। डिवीजन भर के शहरी ज़ेर-ए-इल्तवा केसेस हल होने की बजाय अपीलेट ट्रिब्यूनल में केसेस का बोर्ड बढ़ेगा। मौसर कारकर्दगी के लिए कमिश्नर अपील की सीटें खत्म करने की बजाय इसे FBR के तसल्लुस से आज़ाद करवाया जाए। फैसलाबाद में शहरी रिवायती तरीकों को छोड़कर टैक्स अदायगियों के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को तरजीह देने लगे। रवां माली साल के दौरान महकमा एक्साइज को 1,20,000 से ज्यादा शहरियों ने ई बैंकिंग के जरिए टैक्स अदा किया। एक्साइज एंड टैक्सेशन के आदाद शुमार के मुताबिक 70,000 से ज्यादा अफराद ने गाड़ियों के टोकन टैक्स ई पेमेंट के जरिए अदा किए। 45,000 जायदादों का प्रॉपर्टी टैक्स भी ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए किया गया। ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए मजमूई तौर पर 1.25 अरब से ज्यादा टैक्स वसूल किया गया। हुकूमत ऑनलाइन बैंकिंग के रुझान को फरोग देने के लिए टैक्स में 5% छूट दे रही है। शहरी अब एक्साइज दफ्तर की कतारों में लगने की बजाय अपने घर से बैठे अदायगी कर सकते हैं। एजुकेशन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद कैंपस में तालिबात को हिरासा करने का मामला। प्रोफेसर डॉक्टर शबीर अली सलीमी को जिला बदर करते हुए DG खान ट्रांसफर कर दिया गया। इंक्वायरी में डॉक्टर शबीर सलीमी को आइंदा इंतजामी ओहदा न देने का भी फैसला किया गया है। डॉक्टर शबीर अली सलीमी ने इंक्वायरी में इनके खिलाफ गवाही देने पर 3 तालिबात को पेपर में फेल किया। डॉक्टर शबीर सलीमी पर 5 साल के लिए थीसिस सुपरवाइज करने पर भी पाबंदी लगा दी गई है।
हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का गवर्नर पंजाब की मंजूरी के बगैर डीन लगाने का मामले का नोटिस। जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के आरजी तौर पर लगाए गए 5 डीन्स को ओहदों से हटा दिया गया। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने गवर्नर पंजाब की मंजूरी के बगैर डीन लगाने के मामले का नोटिस ले लिया। पंजाब हुकूमत ने जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में गवर्नर की मंजूरी के बगैर लगाए गए डीन पर एतराज लगा दिया। जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के आर्जी तौर पर लगाए गए 5 डीन्स को ओहदों से हटा दिया गया। कायम मुकाम वाइस चांसलर डॉक्टर नासिर अमीन का बतौर डीन चार्ज भी वापस ले लिया गया। डॉक्टर सोफिया अनवर और डॉक्टर आसम महमूद को डीन का चार्ज देने का नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया। डॉक्टर शाजिया बुखारी और डॉक्टर अब्दुल रऊफ भट्टी को भी डीन का इजाफी चार्ज देने का नोटिफिकेशन वापस। जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद इंतजामिया को आइंदा गवर्नर पंजाब की मंजूरी के बगैर डीन का इजाफी चार्ज देने से भी रोक दिया गया। जीसी यूनिवर्सिटी में गवर्नर पंजाब की मंजूरी से सिर्फ 3 डीन्स नामजद हैं। गवर्नर पंजाब की तरफ से नामजद डीन्स में डॉक्टर हमायूं अब्बास शम्स, डॉक्टर फरहत जबीन और डॉक्टर आबिद रशीद शामिल हैं। पंजाब इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट रेस्क्यू 1122 टोबा ने मार्च के महीने में पेश आने वाले हादसात की रिपोर्ट जारी कर दी। टोबा में हादसा कम न हुए। रेस्क्यू 1122 ने टोबा ने मार्च के महीने में पेश आने वाले हादसात की रिपोर्ट जारी कर दी। रेस्क्यू तर्जुमान के मुताबिक गुज़िश्ता माह मुख्तलिफ हादसात में 79 अफराद मौत के मुंह में चले गए। रेस्क्यू को गुज़िश्ता माह 10,681 कॉल्स मसूल हुई। रेस्क्यू ने मुख्तलिफ नौइयत की 3,186 इमरजेंसी को डील किया। 646 ट्रैफिक हादसात पेश आए। 1962 मेडिकल, 54 जराइम, 18 आग लगने के वाकयात रूनुमा हुए। रेस्क्यू ने 131 मरीजों को जिला भर से पेशेंट रेफरल सिस्टम के जरिए अलाइट अस्पताल फैसलाबाद मुंतकिल किया। तर्जुमान के मुताबिक सबसे बड़ा मसला रॉन्ग कॉल्स है। शहरी जिम्मेदारी का सबूत दें और रॉन्ग कॉल से परहेज करें ताकि मुस्तकीन तक बरवकत मदद पहुंच सके। फैसलाबाद पुलिस में भर्ती के लिए इंटरव्यू का आखिरी मरहला मुकम्मल हो गया। कांस्टेबल के लिए 145, लेडी कांस्टेबल के लिए 29 और एक्स आर्मी की सीटों के लिए 9 उम्मीदवार कामयाब हो गए। फैसलाबाद पुलिस में भर्ती के लिए इंटरव्यू का आखिरी मरहला मुकम्मल हो गया। कांस्टेबल के लिए 145, लेडी कांस्टेबल के लिए 29 और एक्स आर्मी की सीटों के लिए 9 उम्मीदवार कामयाब हुए। कांस्टेबल के लिए अकलीती कोटे पर 10, ट्रैफिक असिस्टेंट 213 और लेडी टीए के 12 उम्मीदवार कामयाब करार पाए। ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए अकलीती कोटे पर 11 और ड्राइविंग कांस्टेबल पर 8 उम्मीदवार कामयाब हुए। ड्राइवर के लिए अकलीती और एक्स आर्मी कोटे पर एक उम्मीदवार इंटरव्यू में कामयाब करार पाए। उम्मीदवारों का मेडिकल टेस्ट और तलीमी स्नात की तलाश तस्दीक करवाई जाएगी। मेडिकल और तलीमी स्नात दुरुस्त पर महकमा पुलिस में भर्ती का हतमी नोटिफिकेशन जारी होगा। भर्ती बोर्ड की जानब से 4300 से जायद मर्द खवातीन उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए गए थे। चिन्नौर पुलिस में भर्ती के इंटरव्यूज जारी। 6000 से जायद उम्मीदवारों में 374 उम्मीदवार इंटरव्यू तक पहुंच सके। 2000 से जायद उम्मीदवार दौड़, 1700 उम्मीदवार तहरीरी इम्तिहानात में पास हुए। 308 मर्द, 66 खवातीन उम्मीदवार इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर सके। ट्रैफिक असिस्टेंट ड्राइवर कांस्टेबल की सीट पर भर्तियां जारी हैं। डीआईजी सेल सकेरा की सरबराही में डीपीओ अब्दुल्ला अहमद, एसएसपी मोहम्मद ताहर पैनल में शामिल। ईद उल फितर की आमद टोबा टेक सिंह के शहरियों ने ईद की तैयारियां तेज कर दी। दर्जियों की बुकिंग बंद होने पर शहरी मनपसंद रेडीमेड मलबूसात की खरीदारी के लिए दुकानों पर पहुंच गए। ईद उल फितर की तैयारियां अरूज पर टोबा टेक सिंह की मार्केटों में रौनकें दुबाला हो गईं। खवातीन की बड़ी तादाद सूट गारमेंट खरीदने पे मसरूफ। मार्केट में महंगाई के डेरे, शहरियों के शिकवे शिकायत बढ़ने लगे। बोले 1500 रुपए वाला सूट 3000 रुपए में मिल रहा है। ਅਸੀਂ ईद की शॉपिंग करने आए हैं फैमिली ਦੇ ਨਾਲ। जिस वक्त बाजार च दाखिल होए हैं तो देखा कि महंगाई के अरूज बहुत ज़्यादा हो गए। ਜਿਹੜਾ सूट 2000 ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 3000 ਦਾ, ਜਿਹੜਾ 1500 ਦਾ 2000 ਦਾ, ਜਿਹੜਾ 1000 ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ अपील करते हैं कि कोई महंगाई के बारे सोचा जाए, उन्होंने कम किया जाए। ईद नज़दीक है इसलिए तो ना अपना दर्जी ने कपड़े लेने बंद कर दिए हैं, तो इसलिए पैंट शर्ट खरीदने आए हैं। शायद इस साल पिछले साल से मुनासिब इस बार मिल जाए अच्छी कीमत में। दर्जियों ने बुकिंग बंद का बोर्ड लगाया तो शहरी रेडीमेड कपड़े खरीदने पर मजबूर। कहते हैं ईद पर नए कपड़े तो जरूर पहनेंगे। बाजार में पैंट शर्ट कम से कम 2000 से 2500 रुपए में मिल रही है। कम पैसों में अच्छी क्वालिटी के कपड़े खरीदने की कोशिश है। मार्केट में रेट ही बहुत ज़्यादा है। 1500 वाला सूट 3000 का मिल रहा है और कोई भी हालात नहीं है मार्केट के। कोई भी चीज़ है हाथ नहीं लग रहा। मार्केट में महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि समझ नहीं आ रही क्या खरीदें क्या ना खरीदें। अभी जूता लेना है, देखें क्या कर बनता है। पैंट शर्ट ली है, वही 3000 की मिली है। दुकानदार का कहना था कि ईद की चहल पहल होने के बावजूद दिन में बहुत कम सूट बिकते हैं। ज्यादातर ग्राहक कीमतें पूछकर बगैर खरीदारी किए वापस चले जाते हैं। बस इस दफा तो जी महंगाई बढ़ी है, कस्टमर का रुख उस तरह नहीं है।
بہت زیادہ مہنگائی کر دی ہے, ڈبل ہی ریٹ ہو گئے ہیں تقریباً ہر چیز. باقی وہ آخری دن جا رہے ہیں, دیکھ لیں عید کے, آپ رش نہیں ہے اتنا دکانوں پہ نا, تو حکومت کو چاہیے کہ اس میں ریلیف دے عوام کو. اتنی زیادہ مہنگائی سے کیسے چلے گا نظام؟ شہری خریداری کرتے ہوئے مہنگائی سے تو پریشان نظر آتے ہیں, پر عید کا تہوار پورے جوش و خروش کے ساتھ منانے کا بھی عزم رکھتے ہیں. نیوز بلیٹن سے فی الوقت